वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। टुनटुनी की कोई औलाद नहीं थी। जब भी वो किसी पक्षी के बच्चे को देखती तो उसकी आंखें भर आती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौआ टुनटुनी को रोता हुआ देख लेता है। टुनटुनी, कितनी बार तुमसे कहा है इस तरह आंसू मत बहाया करो। ऊपर वाले ने चाहा तो हम जरूर ये माँ बाप बनेंगे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है टुनटुनी। माँ अगर तुम्हें कुछ कहती है तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। मैं ही हूँ जो शादी के 2 साल बाद भी अभी तक माँ नहीं बन पाई। मेरी बात मानो, चलो किसी डॉक्टर से अपना चेकअप कराते हैं। कहाँ कमी है ये तो पता चल जाएगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी से कहती है, माँ जी, मैं कालू जी के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। शायद कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाए। शायद भगवान मेरी और आपकी मुराद पूरी कर दे। चली जा, लेकिन मुझे तो पता है कमी तुझ में है। मेरे ही दिमाग में भूसा भरा था जो तुझ जैसी बांझ को अपनी बहू बनाकर ले आई। तेरे साथ की आई सभी बहुएं माँ बन गई, लेकिन तू तो बांझ ही रह गई। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अपनी माँ की इस तरह की बातें सुनकर कालू कौवा कहता है, माँ, इसमें टुनटुनी की क्या गलती है? उसे भी तो बच्चों से प्यार है। बेचारी संतान के गम में दिन भर आंसू बहाती रहती है। आप उससे कुछ मत बोला करो। इतना कहकर दोनों पति पत्नी डॉक्टर बुलबुल के पास जाते हैं। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे का चेकअप करती है। आपकी पत्नी टुनटुनी कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि कमी टुनटुनी में नहीं, आपके अंदर है कालू जी। डॉक्टर की ये बातें सुनकर कालू कौवा परेशान हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। माँ को इस बारे में कुछ मत बताना। उन्हें बहुत दुख होगा और मेरी बदनामी होगी। आप मत घबराइए जी, मैं माँ जी को कुछ नहीं बताऊंगी। दोनों वापस घर आते हैं। वहाँ कालू कौवे का पिता कड़कनाथ सेठ बैठा मिलता है। कालू बेटा, क्या बताया डॉक्टर ने? डर मत, तेरी माँ घर पर नहीं है, वो पड़ोस में गई है। पिताजी, डॉक्टर ने कमी मुझ में बताई है। मेरी वजह से टुनटुनी को बच्चा नहीं हो पा रहा है। बेटा, भगवान पर भरोसा रख और ये बात तू अपनी माँ को मत बताना और ज्यादा चिंता मत करो। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। तभी कालू की माँ पड़ोस के घर से आ जाती है। कोई मुझे बताएगा डॉक्टर ने क्या कहा, या बस अपने आप ही बातें करते रहोगे? जल्दी से बताओ मुझे। माँ जी, डॉक्टर ने मुझ में कमी बताई है। मैं कभी आपको पोते का सुख नहीं दे सकती। क्या कहा तूने? तू माँ नहीं बन सकती? ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी। जा कहीं जाकर डूब मर। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी। चल निकल मेरे घर से, अभी निकल। टुनटुनी, मत जाओ, रुक जाओ। नहीं कालू जी, माँ जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई नदी पर पहुँचती है। माँ जी ने मुझे कहीं डूबकर मरने को बोल दिया है। अब मेरा मर जाना ही अच्छा है। मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। तभी एक चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज उसे सुनाई देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया इधर उधर देखती है। वो देखती है कि नदी में चिड़िया का बच्चा बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। वो जोर जोर से रो रहा था। अरे, ये किसका बच्चा है और ये इस तरह क्यों बहे जा रहा है? कोई है यहाँ? कौन इस बच्चे की माँ? तभी टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को नदी से निकालकर अपने सीने से लगा लेती है और उसे खूब प्यार करती है। अभी थोड़ा समय ही गुजरा था कि उसकी सास वहाँ पहुँच जाती है। चल बहू, घर चल। मुझे कालू के बारे में तेरे ससुर जी ने सब कुछ बता दिया। माँ जी, ये देखिए, ये बच्चा मुझे इस नदी में बहता हुआ मिला है। मैं काफी देर से इसकी माँ के इंतजार कर रही हूँ, पर कोई नहीं आया इसे लेने। लगता है ये बच्चा अनाथ है। हाँ बहू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। भगवान ने तेरी ममता को देखकर ये बच्चा तेरी झोली में डाल दिया। इसे तू माँ का प्यार दे और दुलार दे। अब यही बच्चा हमारे लिए सब कुछ है। चल घर चलते हैं बहू।
टुनटुनी अपनी सास के साथ उस बच्चे को लेकर घर आती है। फिर उस बच्चे को माँ का प्यार मिल जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कौवे भाई, आजकल ना आपका दूध बहुत पतला आ रहा है। कहीं आपने दूध में मिलावट करना तो शुरू नहीं कर दिया ना? सारा दूध पानी की तरह पतला लगता है। अरे ओ बाबूजी, ये कालू कौवे का दूध है जो पूरे जंगल में मशहूर है। ये कालू कौवा अपनी गर्दन कटवा सकता है पर दूध में पानी नहीं मिला सकता। हाँ जानता हूँ, पर पिछले 2 दिनों से तुम्हारा दूध बहुत ही पतला आ रहा है ना, इसलिए पूछ लिया मैंने। झूठ बोले तेंदुआ काटे। बाबूजी, वो क्या है ना, आजकल गाय कुछ ठीक से चारा नहीं खाती, इसी वजह से दूध आपको पतला लग रहा है। अच्छा, अब मस्का मत लगाओ और 2 लीटर दूध दे दो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 56 into 4 कितने होते हैं। कालू कौवा अपनी दूध की बाल्टी से तोताराम को दूध दे देता है और दूध देने जंगल के बाकी पक्षियों के घोंसले में चला जाता है। कालू कौवा उस जंगल का एकमात्र ऐसा पक्षी था जो अकेले ही पूरे जंगल में दूध बेचता था। कालू कौवे का दूध इतना मशहूर था कि जंगल का हर पक्षी उसे से दूध लेता था। शाम होते होते कालू कौवा पूरे जंगल में दूध बेचकर अपने घोंसले में आता है। आप आ गई जी। हाँ जी, आ गए हम। अच्छा बैठिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया भोजन निकालने लगती है। इधर कालू कौवा अपनी गाय के पास आता है और उसे चारा डालता है। कालू कौवे के पास केवल एक ही गाय थी, फिर भी वो पूरे जंगल के पक्षी को दूध बेचता था। अब गाय से तो इतना दूध निकलना तो असंभव था। मेरी प्यारी गाय, आखिरकार हम दोनों मिलकर जंगल के सारे पक्षियों को बेवकूफ बना ही रहे हैं। मैं तुम्हारे दूध में जो पानी मिलाता हूँ उसके बारे में आज तक किसी पक्षी को पता नहीं चल पाया है। बस तुम हर रोज मुझे इसी तरह दूध देती रहना और मैं उस दूध में ढेर सारा पानी मिलाता रहूँगा। फिर देखना, एक दिन मैं इस जंगल का सबसे धनी पक्षी बन जाऊँगा। कालू कौवा बड़ा ही लालची किस्म का पक्षी था। वो अकेले ही ऐसी साजिश रचे जा रहा था जिसके बारे में उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को भी पता नहीं था। पर वो कहते हैं ना कि बुराई और लालच पक्षी को अंधा बना देता है। यही हाल कुछ कालू कौवे का भी था। वो लालच में आकर अपने 7 लीटर दूध में रोज 5 लीटर पानी मिलाने लगा था। चलो गाय, अब मैं सोने जा रहा हूँ। अब हर रोज की तरह कल सवेरे भी 7 लीटर दूध दे देना ताकि इसमें मैं 5 लीटर पानी मिला सकूँ। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में सोने चला जाता है। देखते ही देखते रात बीत जाती है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही कालू कौवा अपनी गाय का दूध धो लेता है। उसकी गाय आज भी रोज की तरह 7 लीटर दूध दे देती है। अरे कोई देख तो नहीं रहा ना मुझे? मैं तुरंत ही इस दूध में 5 लीटर पानी मिला देता हूँ। कालू कौवा 7 लीटर दूध में जल्दी से 5 लीटर पानी मिला देता है। आज उसकी गाय ने इतना गाढ़ा दूध दिया कि 5 लीटर पानी मिलाने के बाद भी दूध में गाढ़ापन ही नजर आ रहा था। अरे ये दूध तो अभी भी गाढ़ा दिख रहा है। लगता है आज गाय ने कुछ ज्यादा ही गाढ़ा दूध दिया है। चलो अच्छा ही है, मैं इस दूध में और 3 लीटर पानी मिला देता हूँ ताकि मेरा दूध और ज्यादा हो जाए। अपने दूध के गाढ़ेपन को देखकर लालची कालू कौवे के मन में और ज्यादा लालच आ जाता है और वो 3 लीटर पानी और लाता है और उसे दूध में मिलाने लगता है। तभी उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया घोंसले से कालू कौवे को दूध में पानी मिलाता देख लेती है और वो तुरंत ही कालू कौवे के पास आती है। सुनते हो जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप दूध में पानी मिला रहे हो? अपनी पत्नी को देख कालू कौवा एकदम से घबरा जाता है। अरे बाप रे, लगता है इस टुनटुनी ने मुझे दूध में पानी मिलाते देख लिया है। अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने आपसे कुछ पूछा है, आपने इस दूध में पानी क्यों मिलाया है? अरे टुनटुनी, धीरे बात करो, कहीं किसी पक्षी ने बात सुन लिया ना तो कोई भी जंगल का पक्षी मुझसे दूध नहीं लेगा। आप इस जंगल के सारे पक्षियों को इतना बड़ा धोखा दे रहे हो। दूध में पानी मिलाना अच्छी बात नहीं है। आप पक्षियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उन्हें झूठ बोलकर ये पानी वाला दूध बेच रहे हो। अरे बेवकूफ,
अगर मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया तो हम पूरे जंगल में पक्षियों को कैसे दूध बेचेंगे? ये गाय तो केवल 8 पक्षियों के हिसाब से दूध देती है और जब मैं इस दूध में पानी मिलाता हूँ तब मैं जाकर 30 पक्षियों को ही दूध बेच पाता हूँ। सोचो अब इतने दूध में पानी मिलाने से कितना मुनाफा होता है। आप कुछ भी कहो जी, पर इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। आप ये लालच करना बंद कर दीजिए, वरना एक दिन हम दोनों के लिए इस लालच का बहुत बुरा अंजाम होगा। टुनटुनी, तुम अपना मुंह बंद ही रखो और मेरे इस काम से तुम दूर ही रहो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि क्या सही और क्या गलत है। इतना कहकर कालू कौआ वो दूध की बाल्टी उठाता है और जंगल में चला जाता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। कालू कौआ बबली कबूतरी के घोंसले में आता है। दूध ले लो, दूध ले लो बबली बहन। हाँ आ रही हूँ, 2 लीटर दूध दे दो कौवे भाई। कालू कौआ बबली कबूतरी को 2 लीटर दूध दे देता है। अरे कौवे भाई, आज तो आपने बहुत ही पतला दूध दिया है। ये तो दूध कम और पानी ज्यादा लग रहा है। अरे कबूतरी बहन, वो क्या है ना, मेरी गाय कुछ दिनों से बहुत बीमार है। आप चिंता ना करिए, कल से आपको एकदम गाढ़ा दूध मिलेगा। कौवे भाई, बहुत दिनों से आपका दूध बहुत पतला आ रहा है। कल से मुझे गाढ़ा दूध चाहिए। बिल्कुल बबली बहन, आप चिंता ना करो। इतना कहकर वो कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कालू कौआ पूरे जंगल के पक्षियों को दूध बेच देता है। जंगल का हर पक्षी कालू कौए से आज वही बात कहता है जो बबली कबूतरी ने कही थी। पर कालू कौए ने सबको एक ही बात कही कि कल से वो गाढ़ा दूध देगा। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। कालू कौआ रोज पानी मिलावट वाला दूध पक्षियों को बेचता रहा और उन्हें हर रोज एक ही बात कहता रहा कि वो कल से उन्हें गाढ़ा वाला दूध देगा। पर इस बार काफी सारे पक्षी कालू कौए से दूध लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि कालू कौआ हर रोज उन्हें पानी वाला दूध देने लगा था। अब कुछ ही पक्षी कालू कौए से दूध लेने लगे, पर उन्होंने भी उस कालू कौए को वार्निंग दे रखी थी कि वो उन्हें कल से गाढ़ा वाला दूध ला कर दे। कालू कौए का इस बार आधा ही दूध बिक पाया था। कालू कौआ निराश होकर आधा दूध वापस लिए अपने घोंसले में आता है। क्या हुआ जी, आप इतने निराश क्यों लग रही हो? क्या बताऊं टुनटुनी, इस जंगल का हर पक्षी मुझसे दूध लेता था, पर अब तो हर पक्षी ने मुझसे दूध लेना ही बंद कर दिया है। वो सब कहते हैं कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ। अब जो पक्षी बचे हैं उन्होंने भी मुझे वार्निंग दे रखी है कि अगर कल से गाढ़ा दूध नहीं मिला तो वो मुझसे दूध लेना बंद कर देंगे। जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि लालच बुरी बला है। अभी भी मौका है, ये दूध में पानी मिलाना बंद कर दो और जो बच्चे कुछ पक्षी तुमसे दूध ले रहे हैं उन्हें बिना पानी का दूध दो। इसी में हमारी भलाई है। तुम सही कहते हो टुनटुनी, अब से मैं कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, ना लालच करूंगा। दोनों अपने घोंसले में सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे कालू कौआ बिना पानी मिलाए दूध बेचने चला जाता है और कम दूध बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है।